हम लोग के शरीर में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में कुछ बढ़िया चीज़ बनता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, हानिकारक भी बनता है। उस सबको निकालने को ही एक्सक्रेशन कहा जाता है। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आदमी के अंदर जो है वाटर का बैलेंस बनता है, उसको ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। इसमें वाटर को बैलेंस करने के लिए किया जाता है ओस्मो रेगुलेशन। और बॉडी में एक्सक्रेशन भी होता है, ओस्मो रेगुलेशन भी होता है। प्लांट में भी एक्सक्रेशन होता है, लेकिन प्लांट और एनिमल के दोनों का तरीका अलग अलग है। जैसे सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रेशन प्लांट को। प्लांट्स में एक्सक्रेटा जो बहुत कम बनबो करता है, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में, और उनके पास एक्सक्रेटा को निकालने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन भी नहीं होता है। तो गैसियस वेस्ट बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फिर वाटर वेपर, ये सब जो है वो स्टोमाटा के लेंटिकल्स के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है, डिफ्यूजन करके बाहर निकल जाता है वो एटमॉस्फेयर में। प्लांट्स में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट भी होता है, जैसे कि टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, फिर जैसे गम हो गया, फिर लेटेक्स हो गया। फिर टैनिन, रेजिन, गम या लेटेक्स जब कहाँ होता है, कहीं पत्ती में होगा, कहीं बार्क में होगा, कहीं फ्रूट में होगा। तो ये सबसे छुटकारा पाने के लिए पेड़ क्या करता है, तो कोई अपना पत्ता गिरा देगा, कभी फल गिरा देगा, कभी अपना बार्क, कुछ शरीर का जो बार्क है उसको छोड़ने लगता है। इस सब से एक्स्ट्रा जो होता है एक्सक्रेटर उसको बाहर निकलता है। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो भी डायरेक्ट पानी में डिफ्यूजन के थ्रू अपना एक्सक्रेटर निकालते हैं। एक्वेटिक प्लांट का बात हो रहा है। कुछ अलग अलग जगह स्थलीय पौधा जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपना एक्सक्रेटर जो अपने जड़ के थ्रू ही मिट्टी में निकाल लेते हैं। प्लांट में अलग से एक्सक्रेशन के लिए नहीं होता है जगह, क्योंकि उसमें जो एक्सक्रेटा वेस्टफुल चीज़ बनता है वो लोग के लिए यूजलेस होता है, लेकिन हार्मफुल नहीं होता है। इसलिए यूजलेस होता है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, इसलिए उसको निकालना होता है, ज़रूरी नहीं होता है, धीरे धीरे निकलता है। एक्सक्रेशन के टाइम सही से क्या निकाला जाता है, वैसे निकाला जाता है तो पॉइजनस होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, जो अनावश्यक होते हैं, अननेसेसरी होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। कंसिडर करना है कि एक्सक्रेशन होता है एनिमल और प्लांट में, दोनों में होता है। उसके बाद एनिमल के जैसे प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता एक्सक्रेशन करने के लिए, दोनों के दोनों बात सही है। इस पर है कि प्लांट जो अपने एक्सक्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो सिर्फ और सिर्फ रात में निकलता है, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि दिन के समय सांस लेने का जो प्रक्रिया होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज में आ जाता है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन रात में बंद हो जाता है स्टोमाटा, उसमें फोटोसिंथेसिस का कोई यूज नहीं रह जाता है, इसलिए रात में वेस्ट के रूप में CO2 को छोड़ता है। जो प्लांट में सॉलिड या लिक्विड वेस्ट जो होता है उसको कैसे छुटकारा पाता है, अपना पत्तियाँ गिराकर, अपना बार्क को हटाकर, अपने छाल को हटाकर, अपने उसके फलों को गिराकर। कुछ प्लांट में जो एक्सक्रेटा होता है वो किस रूप में स्टोर होता है, थिक मिल्की लिक्विड रूप में, गाढ़ा दूधिया रूप में, उसको लेटेक्स कहते हैं। जो गाढ़ा को दूधिया रूप में स्टोर होता है उसको लेटेक्स कहते हैं। तो इसमें से लेटेक्स जो है किस में पाया जाता है, लेटेक्स जो है बरगद, पीपल, कनेर फूल का पौधा, बरगद, पीपल, कनेर फूल का पौधा सब में पाया जाता है। अगर इसमें से कौन जो है जिसमें एक्सक्रेटा होता है, जिसको रेजिन, टैनिन, गोंद या फिर लेटेक्स जो होता है, सब जो एक्सक्रेटा का ही होता है। एक्सक्रेटा जो सब्सटेंस लेटेक्स किस में पाया जाता है, लेटेक्स जो है बरगद, पीपल, कनेर फूल में, बरगद, पीपल, कनेर फूल में। कह रहे रेजिन और गम्स किस पार्ट के किस भाग में स्टोर क्यों होता है, रेजिन और गम्स। सॉरी, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है। रेजिन और गम्स जो है पुराने जाइलम में, रेजिन और गम्स कहाँ स्टोर होते हैं, पुराना जाइलम में, जाइलम के पुराना रेजिन और गोंद पुराना से जो रख के भूल जाते हैं तो पुराना जाइलम में। पौधे में सॉलिड या फिर लिक्विड जो वेस्ट होता है किस भाग में स्टोर होकर रहता है, तो सेलुलर वैक्यूल्स में। जो सेलुलर वैक्यूल्स होते हैं, बार्क होता है, बार्क में। अभी देखेंगे रेजिन और गम्स जो है वेस्ट है कहाँ स्टोर है, पुराने जाइलम में, तो पुराने जाइलम में भी हो जाएगा, और सेलुलर वैक्यूल्स में तो सभी के सभी हो जाएगा। उसके बाद है टैनिन कहाँ पे स्टोर होता है, टैनिन होता है छाल में, ठीक है। टैनिन होता है, टैनिन ऊपरी लेयर में होता है, किसी टैनिन को होता है छाल में। रेजिन और गोंद जो है यह पुराना जाइलम में। कह रहा है इसमें मैचिंग को देखना है। गोंद जो है वो किस पेड़ में पाया जाएगा, तो बबूल के पेड़ में। रेजिन जो है वो चीड़ के पेड़ में, लेटेक्स अमरूद में नहीं पाया जाता है। गोंद बबूल में पाया जाएगा, रेजिन जो है चीड़ में पाया जाएगा, चीड़ में। पौधा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है स्टोमाटा से भी निकलता है, लेंटिकल से भी, दोनों स्टोमाटा लेंटिकल दोनों जगह से निकलता है। पेड़ में से गैसों को निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस का यूज होता है, तो डिफ्यूजन से निकलता है। एक प्लांट का वेस्ट आता है, इसको कहते हैं रेफाइट्स। रेफाइट्स जो है कहाँ पे स्टोर होता है, रेफाइट्स होता है फल में, यानी कि फ्रूट में। रेफाइट्स फ्रूट, रैफा फल से खत्म हो, फल में होगा रैफा, फल से फल हो गया, फल में स्टोर होता है रेफाइट्स। करें कि पौधों में जो है असली वाला एक्सक्रेशन नहीं होता है, जैसे पत्तों का झड़ना, अपने बार्क को सेट करना है, या फिर ट्रांसपीरेशन होता है। एक्चुअल एक्सक्रेशन प्रोसेस में सब कुछ शामिल नहीं किया गया है, दोनों की दोनों सही बात है।
अब ह्यूमन्स का क्वेश्चन आ रहा था, ह्यूमन्स को पढ़ते हैं पहले। हम लोग के एक्सक्रीटर में मेनली 3 चीज़ होता है, एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इसमें सबसे खतरनाक जो है एमोनिया है। एमोनिया जो है वो बनता है किससे, तो ये बनता है एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से और न्यूक्लिक एसिड से बनता है एमोनिया। एमोनिया सबसे खतरनाक होता कौन कौन है, एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। जो एक्सक्रेशन होता है उसको 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है एमोनियोटेलिक। तो नाइट्रोजन वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है मैंने नाइट्रोजन युक्त ही होता है। तो जो वैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि एमोनिया के रूप में निकलते हैं तो एमोनियोटेलिक होंगे। ये किस में होता है, प्रोटिस्टा होगा या फिर जलीय जो कीड़ा मकोड़ा होते हैं, ये स्पॉन्जेज या फिर पॉलीफेरा ग्रुप के या फिर हाइड्रा सिलेंट्रेटा ग्रुप के, मछलियाँ हो गई, मेढक हो गया, ये सब जो है एमोनियोटेलिक रूप से निकलता है। वैसा नाइट्रोजन वेस्ट जो एमोनिया के रूप में निकलता है एमोनियोटेलिक, उसमें एग्जाम्पल हो गया प्रोटिस्टा, जलीय इक्वस कीड़ा मकोड़ा, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, मछलियाँ और मेढक के टोटफुल लार्वा, ये सब जो है इसमें हो गया। तो कहता है यूरियोटेलिक, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो यूरिया के रूप में निकल रहा है। तो एम्फीबियन वर्ल्ड के सभी या फिर जितने भी स्तनधारी मैमल्स है जैसे मनुष्य लोग हो गए सब यूरियोटेलिक में ही आते हैं। वही वेस्ट जो है यूरिक एसिड के रूप में निकलता है यूरिकोटेलिक। तो कीड़ा मकोड़ा जो ज़मीन पर आता है, उसके बाद से रिप्टाइल यानी सांप जो होता है वो सब, या फिर पक्षी उक्षी जो हो गया सब यूरिकोटेलिक में आता है। इसके अलावा जब चिड़िया सब में, चिड़िया या कीड़ा मकोड़ा सब में यूरिकोटेलिक के अलावा अर्निथीन और गुर्निथीन मतलब गुआनिन। अर्निथीन और गुआनिन जो है दो, ये सब चिड़िया मकोड़ा कीड़ा मकोड़ा से और 2 चीज़ निकलता है, अर्निथीन और गुआनिन। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु में अलग अलग प्रकार का एक्सक्रेशन ऑर्गन होता है। जैसे कि यूनिसेलुलर जो होते हैं वो अपने जो सरफेस के मतलब ये स्किन के थ्रू ही डिफ्यूजन के थ्रू जो एक्सक्रेशन कर देते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं। ये सब निकालता है वेस्ट किस प्रकार से, तो प्रोटोजोआ पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा जैसे अपने सरफेस से निकालेगा। प्रोटोजोआ पॉलीफेरा और सिलेंट्रेटा अपने ऊपर मतलब स्किन जैसे होता है डिफ्यूजन के थ्रू निकलता है। अब फ्लैट हेलमिंथिस, फ्लैट तो फ्लैम से निकाल रहा है, फ्लैट का फ्लैट हो जाएगा। स्केलेहेलमिंथिस जो होता है राउंड वर्म जो कहते हैं, और राउंड वर्म होने का रीनेट, राउंड और रीनेट सेल द्वारा। एनेलिडा जैसे जोंक और केंचुआ हो गया नेफ्रीडिया द्वारा। मोलास्का जैसे घोंघा ऑक्टोपस ये सब हो गया नेफ्रीडिया। किडनी और केबर अंग होता है उसके थ्रू जिसको लंबर कहते हैं। तो एनालिडा और मोलस्का जोंक केंचुआ घोंघा ये सब जो होता है रेंगने उगने वाला, ये सब रेंगने उगने वाला सब एन्फ्रीडिया के द्वारा। इकाइनोडर्माटा जिसमें स्टार फिश आता है, ये जो होता है वो रेस्पिरेटरी और ट्यूब फीट के द्वारा, रेस्पिरेटरी और ट्यूब फीट होता है इसमें। ऑर्थोपोडा इसमें कि कीट मकड़ी सब आता है। तो मालपीजियन नली द्वारा, ऑर्थोपोडा में मालपीजियन नली द्वारा। अर्थ मत पूछिए, सिर्फ मालपीजिए, तो ऑर्थोपोडा मालपीजियन। प्रोटोकोडाटा सोलेनोसाइट्स द्वारा, प्रोटोकोडाटा सोलेनोसाइट्स द्वारा। कोडाटा में से मनुष्य आता है वो किडनी के द्वारा, मनुष्य कोडाटा किडनी के द्वारा। प्रोटोजोआ पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा सेल वाले सरफेस के थ्रू। प्लेट फ्लेम द्वारा। स्केलेहेलमिंथिस राउंड वर्म रीनेट के द्वारा। एनालिडा रेंगने वाला सब नेफ्रीडिया के द्वारा। इकाइनोडर्माटा स्टारफिश होता है श्वसन के नली के द्वारा। अर्थ मत पूछिए, माल पीजिए। प्रोटोकोडाटा सोलेनोसाइटिस से, कोडाटा किडनी से। मनुष्य के में पढ़ते हैं उसमें हम लोग में जो पूरा प्रॉपर एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। हम लोग में एक्सक्रेशन में 4 कुछ होता है, किडनी होता है, यूरेटर्स होता है मूत्रवाहिनी नली, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। मूत्र नली को यूरेथ्रा कहते हैं। किडनी, यूरेटर 3 को यू है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और ये किडनी। वुमेन में स्पर्म आने का रास्ता, यूरिन आने का रास्ता सेम होता है, फीमेल में दोनों जो है अलग अलग होता है। ह्यूमन बॉडी में किडनी का एक पेयर पाया जाता है, उसका रंग होता है सॉलिड होता है, डार्क ब्राउन रेड का कलर का होता है। इसका शेप जो होता है वो बीन्स के जैसा होता है। और किडनी का लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर घटता है। लंबाई सबसे ज़्यादा, चौड़ाई उससे कम, मोटाई से उससे कम। किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम। किडनी मान लिया हम लोग कैसे ऐसे हुआ, ऐसे जाके ऐसे रहता है। तो बाहरी सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स हो गया, ऐसे होने के अंदर सरफेस जो है कॉन्केव हो गया। तो अंदर जो कॉन्केव सरफेस होता है इसको हम लोग हाइलम कहते हैं। यही जो हम लोग की किडनी हो गया, किडनी के बाहर वाला को कॉन्वेक्स, अंदर वाला कॉन्केव, अंदर हाइलम हो गया। तो हाइलम के अंदर जो है एक ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग पेल्विस कहते हैं। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको हम लोग पेल्विस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग किडनी का अंदर वाला में हाइलम में ये बिल्कुल कूपी जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं, फनल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं पेल्विस। और यहाँ हाइलम में ही रीनल आर्टरी देखना है कि रीनल आर्टरी जो है वो हाइलम में ही आ रहा है, और रीनल वेन जो है वो हाइलम में से ही निकल रहा है।
हाइला में रीनल आर्टरी आ रहा है, रीनल वेन से निकल रहा है। और किडनी का जो ऊपरी सरफेस होता है, यहाँ पे एक कवरिंग होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको कि हम लोग कैप्सूल कहते हैं। इसको कैप्सूल कह सकते हैं। कैप्सूल से ऊपर कैप्सूल का एक लेयर आता है। किडनी के अंदर भी दो गो स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक होता है कॉर्टेक्स हो गया, उसके बाद एक जो होता है अंदर वाला, इसको मेडुला कहते हैं। एक कॉर्टेक्स हो गया, एक मेडुला होता है। अब मेडुला में देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा इसे जो कोन्स बना है, इसको रीनल कोलम कहते हैं, रीनल कोन्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग किडनी में जो है पतला पतला लंबा सा ट्यूब जैसा होता है, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को जो है किडनी का फंक्शनल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है हम लोग नेफ्रॉन ही है किडनी का। किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, वही नेफ्रॉन का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। किडनी को जो है 5 हिस्सा में बांटा गया। किडनी का प्रत्येक नेफ्रॉन को जो है 5 हिस्सा में बांटा गया। इसमें से एक बोमेंस कैप्सूल है, 5 गो और कुछ भी है, हेनले लूप, ये सब जो भी है। मेन इसमें बोमेंस कैप्सूल है। किडनी का सबसे मेन काम क्या होता है? सबसे मेन काम होता है हम लोग के उसमें से यूरिया को निकालना खून में से और यूरिन बनाना। यूरिया को निकालना है और यूरिन को बनाना है। और किडनी का यह काम जो है नेफ्रॉन के थ्रू ही होता है। यहाँ पे भी हम लोग किडनी में रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी जो है वो यूरिया वाले गंदा ब्लड को लाता है। रीनल वेन जो है वहाँ से साफ होके बिना यूरिया वाला होकर ब्लड को लेकर जाता है रीनल वेन। नेफ्रॉन के अंदर का जो हिस्सा होता है वो कप जैसा होता है। कप जैसा होने के कारण उसका नाम जो है बोमन कैप्सूल रखा हुआ है। तो बोमन कैप्सूल जो कप है, इसी में बहुत सारे रीनल आर्टरी जो आके है, बहुत सारी रीनल आर्टरी अपना कैपिलरी बनाता है। इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसको कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस जो ब्लड को छानने का प्रक्रिया है वो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस जो है इसी में आकर होता है। ग्लोमेरुलस में दो गो हिस्सा होता है, एक एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट। एफरेंट वाला जुड़ा हुआ रहता है रीनल आर्टरी से, और एफरेंट वाला इफरेंट वाला जुड़ा हुआ रहता है रीनल वेन से। आर्टरी से जुड़ा होता है ए वाला, और इफरेंट वाला जुड़ा होता है रीनल वेन से। जो किडनी हम लोग ब्लड में से यूरिया को हटाता है और यूरिन को बनाता है, 3 स्टेज में होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर और ट्यूबुलर सेक्रेशन। सबको 1 बाय 1 सबसे पहले आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ये मतलब काफ़ी हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है बोमन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में। उसके थ्रू अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। इस प्रक्रिया में यूरिया को, ग्लूकोज को और साल्ट को जो है छाना जाता है। उसके बाद छान के इसको भेज दिया जाता है। यहाँ पे 3 चीज़ तो छाना जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया और साल्ट ग्लूकोज और यूरिया छाना जाता है, लेकिन प्रोटीन नहीं छाना पाता है, क्योंकि पतला झिल्ली होता है, इससे प्रोटीन जो है पार हो जाता है। किडनी जो पर मिनट हम लोग का जो खून छानता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक स्वस्थ आदमी 1 मिनट में 125 ml खून छानता है, पूरा दिन भर में 180 लीटर। और पर मिनट जो है वो किडनी से 1200 से 1500 ml खून जो है गुजरता है। पर मिनट में 1200 से 1500 गुजरेगा। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन नाम है रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि फिर से जो है जो यूजफुल जो सब्सटेंस रहता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, बहुत प्रकार का आयन हो गया, इस सब को जो है फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रीनल ट्यूब होता है वो 99% यूजफुल को जो है सबसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे 99% एब्जॉर्ब हो जाता है, 1% जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो यूरिन बन जाता है। यानी कि 1 मिनट में 1 ml यूरिन जो है हम लोग के किडनी में बनता है, प्रत्येक मिनट 1 ml। ट्यूबुलर सेक्रेशन, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग का यूरिन बनता है उस समय जो हम लोग नेफ्रॉन जो है वो क्या क्या सेक्रेट करता है, हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया। हाइड्रोजन और पोटेशियम अमोनिया को जो है निकालता है, जो यूरिन के साथ निकल जाता है, इसी को ट्यूबुलर सेक्रेशन में रखा गया। इन तीनों स्टेज से होने के बाद जो है जो एक्स्ट्रा यूरिया जो है निकल जाता है और हम लोग का यूरिन बन जाता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूटेरस में, यूरेटर्स में आता है, यूरेटर्स में, और यूरेटर से यूरेथ्रा के थ्रू जो है निकल जाता है। यूरिन से यूरेटर्स में आएगा, यूरेटर से यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा। हम लोग ब्लैडर में 250 से 300 ml जो है यूरिन जमा हो सकता है, लेकिन जैसे ही 150 ml जमा होता है तो ये यूरिन करने का मतलब कि अंदर से इच्छा होने लगता है। मैक्सिमम 250 से 300 ml, और 150 होते ही अंदर से इच्छा आ जाएगा। यूरिन जो होता है जनरली हल्का पीला कलर का होता है, इसमें एक प्रकार गंध होता है। आदमी जो है 1 से 1.5 लीटर डेली यूरिन अपने शरीर से निकालता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूरिन का 1.015 से 1.025 होता है। 1.015 से 1.025 तक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब जो शरीर से यूरिन निकलता है उसमें 96% वाटर होता है, 4% में 2% होता है यूरिया, और बाकी 2% में होता है यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया और साल्ट्स, बाकी सब होते हैं। बाकी 2% में यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया ये सब 2% होता है, और 2% जो है प्रॉपर यूरिया ही होता है। बाकी 2% में यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, साल्ट सब आता है।
जो हम लोग का इसका पीएच वैल्यू जो होता है 6 होता है, यानी कि इसका मतलब है कि हम लोग का ये जो है एसिडिक नेचर का होता है। इसका जो पीएच रेंज होता है 4.5 से 8.5 समझिए, 4.5 से 8.2 तक होता है। मेनली जो है 6 होता है। हम लोग के ब्लड में यूरिक एसिड जो होता है 2 से 3 mg/100 ml होता है, 2 से 3 mg। हम लोग यूरिन के माध्यम से प्रतिदिन 1.5 से 2 mg जो है निकाल लेते हैं। 2 से 3 mg होता है 100 ml में, और 1.5 से 2 mg हम लोग निकालते हैं। और जो इसका जो पीला रंग होता है यूरिन का, वो जो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण बहुत ज़्यादा टाइट होने लगता है, तो उसको कहते हैं हम ड्यूरोसिस कहते हैं। और जो इसके कारण होता है उसको ड्यूरोटिक कहते हैं। ये टिक कर देता है, ये ड्यूरोसिस हो जाता है। यूरिया और ग्लूकोज जो है ये ड्यूरेटिक पदार्थ में था। यूरिया और ग्लूकोज ये जो है मतलब कि बार बार टॉयलेट लगवाया जाता है यूरिया और ग्लूकोज। ड्यूरेसिस जो है प्रोटीन वाला खाना का अभाव होता है, तो भी ड्यूरेसिस जो है बढ़ जाता है। प्रोटीन वाला खाने का अभाव होने पर बढ़ जाता है। ड्यूरेसिस बीमारी है ड्यूरेटिक के कारण होता है। किडनी का हम लोग का मेन काम क्या है? एक्सक्रेशन। श्वासन वासन में नहीं, एक्सक्रेशन में काम है। कौन जो इसमें से एक्सक्रेशन ऑर्गेन है, यानी यूरिक, यानी किडनी जो है एक्सक्रेशन ऑर्गेन है। ह्यूमन किडनी का हम लोग किडनी का क्या काम होता है? सबसे जो एक्सेस यूरिया बनता है, यूरिया को निकालना, यूरिन को बनाता है, यूरिया को निकालता है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड में, उसको भी कंट्रोल यही करता है। ऐसे कौन सा एक एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड के ब्रेकडाउन से बनता है, विखंडन से बनता है। तो एमोनिया जो है एमिनो एसिड से और न्यूक्लिक एसिड से ही अमोनिया बनता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन का क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर जो है अमोनिया को जो है यूरिया में बदलता है। लीवर का काम है अमोनिया को यूरिया में बदलना है। यूरिया का सिंथेसिस कहाँ होता है? यूरिया का सिंथेसिस जो है लीवर में होता है। यूरिकोटेलिक एनिमल कौन है? यूरिकोटेलिक एनिमल जो है ये सब का सब है। यूरिकोटेलिक मतलब क्या है? जिसमें से यूरिक एसिड निकलता है। कीट मकोड़ा, पक्षी, रिप्टाइल्स जो होते हैं, और कीट मकोड़ा ये सब जो आते हैं वो सब इसी में आता है, यूरिकोटेलिक में। हम लोग ह्यूमन्स ये सब जो आता है वो सब किस में आता है? यूरियाटेलिक में। हम लोग यूरियाटेलिक में आते हैं। यूरिको में ये सब हो गया। यूरिया का सिंथेसिस लीवर में करा। वैसे नाइट्रोजन सब्सटेंस जो यूरिक एसिड के रूप में निकलते हैं। यूरिक एसिड के रूप में किस में निकलते हैं? तो ये जो पक्षी में निकलते हैं, पक्षी में, रिप्टाइल्स में निकलते हैं। जो स्तनधारी और एम्फीबियन इस सब में जो है नहीं निकलता है। इस सब में जो है यूरिया वाले निकलते हैं। यूरिक जो है पक्षी में निकलेगा। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन जो यूरियोटोलिक, हम लोग यूरिया निकलता है, यूरिक नहीं, यूरिया निकलता है। यूरिक नहीं निकलता है। एमिनो भी नहीं निकलता है। एमिनो भी नहीं निकलता है। एमिनो ज़्यादातर जलीय वगैरह से निकलता करा भाई। अमोनियोटेलिक कौन है? एमोनिया टेलिक कौन है? अमोनिया टेलिक मछली वगैरह जो है ज़्यादातर जमीन वाले रहते हैं, जमीन का पानी वाला जो है उसमें से निकलता है अमोनिया। एक कोशिका यूनिसेलुलर प्रोटोजुआ किस में आता है? तो प्रोटोजुआ जो है वो अमोनिया टेलिक में आता है। सिलेंट्रेटा इसी में आता है। पोरीफेरा भी जो है इसी में आता है। जो उसको फिर से एक बार देख, एमोनियाटेलिक में कौन था? प्रोटिस्टा था। जलीय जो चीज़ होता है स्पंज हो गया, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा हो गया, मछली सब हो गया, मेढक, टेडपोल इसी में आता है। यूरियोटेलिक में एम्फीबिया वर्ग जैसे कि स्तनधारी हम लोग हो गए, ये सब यूरियोटेलिक में था। यूरिको में कौन आता है? जो जमीन पर रहने वाले कीड़ा मकोड़ा होते हैं, या फिर रिप्टाइल्स होते हैं, या फिर पक्षी वर्ग के जो होते हैं वो सब जो यूरिको में आते हैं। अमोनिया के लिए जल का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए ज़्यादातर जलीय जीव में अमोनिया ही होता है। वेस्ट एमोनियाटेलिक होता है। और किसी कारण से आदमी का एक किडनी काम करना बंद कर देगा तो दूसरे किडनी से जो है एक्सक्रेशन होगा, दूसरे किडनी से एक्सक्रेशन होगा। ज़्यादातर सजीवों के शरीर में एक्सक्रेशन और वाटर बैलेंस की क्रिया होता है वो एक साथ होता है, यानी कि करा है कि वाटर बैलेंस को ही क्या जाता है? ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन जो है एक साथ होता है। हम लोग के सेल में होने वाले ज़्यादातर बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो लिक्विड रूप में ही होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ज़्यादातर बायोकेमिकल रिएक्शन हम लोग के शरीर में। शरीर में प्रोटीन और एमिनो एसिड के विखंडन से क्या बनता है? एमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। प्रोटीन और एमिनो एसिड से बनता है यूरिक एसिड, यूरिया और एमोनिया, तीनों बनता है। जो स्थलीय जंतुओं के में जनरली जो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होता है वो किस रूप में निकलता है? यूरिया के रूप में। हम लोग स्थलीय हैं कि नहीं? मैमल्स में, एम्फीबियंस में, सब यूरिया के रूप में निकलता है। जलीय में अमोनिया के रूप में निकलता है। यूरिक जो हो गया वो पक्षी में हो गया, सांप, रिप्टाइल्स वगैरह उनमें हो गया। जब हम लोग मनुष्य के शरीर जो एनिमल्स के शरीर में बनता है उनमें सबसे ज़्यादा विषैला कौन होता है? सबसे ज़्यादा विषैला जो है अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा विषैला खतरनाक होता है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक अमोनिया ही होता है। खैर इसमें से यूरिक एसिड कौन कौन निकलता है? तो रिप्टाइल्स निकलता है। जो स्थलीय जो कीड़ा मकोड़ा होता है, छिपकली उपकली, वो भी निकलता है। और जो पक्षी होता है ये सब का सब यूरिक एसिड निकलता है। शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमिशन कहते हैं।
विच सब्सटेंस एक्सक्रेशन वालों शरीर से क्या निकलता है? तो यूरिया और नाइट्रोजन निकलता है, यूरिया और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त ही होता है सब के सब। किडनी के जो भीतरी भाग जो कॉनकेव एरिया क्या कहते हैं? जो अंदरी भीतरी कॉनकेव होता है, बाहरी कॉन्वेक्स होता है, अंदरी भीतरी भाग को हाइलम कहते हैं। हाइलम में होता है पेल्विस। हाइलम हाइलम जो हम लोग किडनी के भीतर की ओर पाए जाने वाले संरचना अंदर पाया जाता है। जो किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के किस भाग? नेफ्रॉन के अंदर होता है कप जैसा स्ट्रक्चर, उसमें होता है बोमेंस कैप्सूल में होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है बोमेंस कैप्सूल में होता है। ग्लोमेरुलस एक भाग से जुड़ा होता है रीनल ट्यूब से, आर्टरी से, एफरेंट वाला भाग से, इफरेंट वाला भाग से होता है जुड़ा होता है रीनल वेन से। अब कि हम लोग का ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस रीनल कॉर्टेक्स में होता है। हम लोग याद है ना बोमन कैप्सूल के अंदर रीनल ग्लोमेरुलस जो है रीनल कॉर्टेक्स में, मेडुला पेलस में नहीं, रीनल कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टेक्स में होता है। ग्लोमेरुलस जो है कॉर्टेक्स में होता है, रीनल कॉर्टेक्स में। बोमस कैप्सूल में एक जो बहुत ज़्यादा जो गुच्छा होता है सेल्स का जो कैपिलरीज के रूप में रहता है उसको क्या उसी को तो ग्लोमेरुलस कहा जाता है। जब हम लोग का ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पर होता है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहें। हाई प्रेशर पर होने के कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहें। जो ग्लोमेरुलस जो फिल्टर करता है उसमें से क्या फिल्टर नहीं होता? प्रोटीन नहीं होता कि उसमें ग्लोमेरुलस छोटा छोटा छिद्र होता है, इससे प्रोटीन जो आसानी से पार होता है, प्रोटीन जो है फिल्टर नहीं हो पाता है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसको छानने का कौन काम करता है? ग्लोमेरुलस काम करता है। ग्लोमेरुलस इसमें से कौन जो है ब्लड प्लाज्मा से नहीं छानता है? तो प्रोटीन जो है ग्लोमेरुलस से नहीं छान पाता है। हालांकि जो एडल्ट बॉडी होता है उसमें जो किडनी के द्वारा प्लाज्मा को छानने का रेट क्या होता है? तो 120 से 125 ml पर मिनट। 120 से 125 ml पर मिनट। कितना परसेंट जो ग्लोमेरुलर के द्वारा फिल्टर ब्लड का रीअब्जॉर्ब रहता है? 99% रीअब्जॉर्ब होता है, इसलिए 1% नहीं होता है, वही मूत्र बन जाता है। किसका जो फिर से कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के द्वारा? जो ग्लूकोज का जो है 100% एब्जॉर्प्शन है और किसी का नहीं है। ग्लूकोज का केवल 100% एब्जॉर्प्शन है ब्लड के द्वारा। नेफ्रॉन को जो 5 हिस्सा बांटे थे उसमें से एक बोमस कैप्सूल सब था, उसमें से एक हेनले का लूप भी था। हेनले का लूप क्या है? उसमें का क्या यूज है? जो एक्सक्रेटरी सिस्टम में इसका यूज है। हेनले का लूप सिंपली याद करना, एक्सक्रेटरी सिस्टम में यूज है नेफ्रॉन में। हेनले लूप का काम क्या है? तो हम लोग के मूत्र को कॉन्सेंट्रेशन उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देता है। हम लोग के मूत्र को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करने का काम क्या है? हेनले लूप का। यूरिया वाला रुकती है यानी कि जो गंदा ब्लड होता है हम लोग में आर्टरी के थ्रू आता है। हम लोग के जो किडनी में आर्टरी के थ्रू आता है और साफ वाला जो है रीनल वेन के थ्रू जाता है। आता है रीनल आर्टरी से यूरिया वाले और साफ होकर रीनल वेन से जाता है। यहाँ पे पुलमोनरी आर्टरी जैसा है, यहाँ पे भी आर्टरी जो है गंदा ला रहा है, यहाँ पे वेन जो है साफ ले जा रहा है। देखा था पीठ के पीछे जो वर्टिब्रा होता है उसके दोनों तरफ पाया जाता है उदरगुहा, पता नहीं क्या होता है, उदरगुहा के पीछे याद रखना है, पता ही है वर्टिब्रा के पीछे यहाँ होता है। सीबम कहाँ से निकलता है? सीबम जो निकलता है फैट ग्लैंड से निकलता है। नेफ्रॉन किसका है जो महत्वपूर्ण हिस्सा है? किडनी का। किडनी का स्ट्रक्चर फंक्शनल होता है नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन कितना होता है? 10 लाख होता है। 10 लाख नेफ्रॉन होता है किडनी में, 10 लाख होता है। हम लोग किडनी के प्रत्येक नेफ्रॉन में जो कप जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको बोमेंस कैप्सूल कहा जाते हैं। हम लोग को किडनी जो है किस भाग से बाहर निकलता है? जब हम लोग को किडनी किस भाग से जो यूरेटर निकलता है? यूरेटर निकलता है तो यूरेटर निकलता है हाइलम से। हम लोग किडनी के हाइलम जो होता है यहाँ से हम लोग का निकलता है क्या? यूरेटर निकलता है। ठीक है। और हम लोग के शरीर के कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? तो मूत्र मार्ग यानी कि इसको यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा जो है वो हम लोग के शरीर से सीधे बाहर निकलता है, यूरेथ्रा। यहाँ पे देख सकते हैं किडनी के हाइलम से यहाँ पे निकल रहा है, किडनी के हाइलम से निकला है। हाइलम से ये जो निकला है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं यूरेटर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है किडनी के हाइलम से निकला है, यूरेटर लिखा है। यूरेटर के बाद आता है हम लोग खून जो आता है यूरिनरी ब्लेडर में आता है। यूरिनरी ब्लेडर में अब फाइनली निकलता है उसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा का जो लंबाई होता है वो 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। यूरेथ्रा का लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर। और किडनी काम करना बंद कर दे तो हम लोग शरीर में किस पदार्थ का ज़्यादा हो जाता है? नाइट्रोजन के रूप में ही ना यूरिया ये सब होता है, सब नाइट्रोजन युक्त ही है तो ये सब ज़्यादा जमा होने लगता है। एक एडल्ट मनुष्य में ये जो किडनी का जो वज़न होता है लगभग 140 ग्राम होता है। इसको याद रखना है, लगभग 140 ग्राम किडनी का वज़न। किडनी 140 ग्राम, किडनी 14 ग्राम। और वैसे किडनी का कौन सा काम नहीं है? तो जो हम लोग शुगर लेवल को कंट्रोल करना, शुगर लेवल जो है किडनी कंट्रोल नहीं करता है। शुगर लेवल इसके पास क्या बात नहीं। किडनी जो है किस ग्लैंड के ऊपर होता है? किडनी जो एड्रीनल ग्लैंड के ठीक ऊपर होता है। एड्रीनल के ठीक ऊपर होता है किडनी। जो मैमल्स होते हैं जो स्तनपानी होते हैं उन स्वीट ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं?
स्वेट ग्लैंड जो पाया जाता है वो किसका मेन काम क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। जो पसीना से निकलता है उसका क्या काम होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर। जो पसीना का निकलना है वो किस लिए ज़रूरी है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए। पसीना जो है शरीर को ठंडा करता है, क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट का ज़रूरत होता है वेपोराइजेशन के लिए लेटेंट हीट का ज़रूरत होता है। जैसे पसीना शरीर को ठंडा करता है, वेपोराइजेशन के लिए लेटेंट हीट का ज़रूरत होता है। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में किस में होता है, रीनल ट्यूब में, नेफ्रॉन में होता है रीनल ट्यूब में जो है किडनी के रीनल ट्यूब में, उसमें वाटर को जो एब्जॉर्ब किया जाता है। और उसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वाटर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन और किडनी के नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब में होता है। रीनल ट्यूब में और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जगह ही वाटर का एब्जॉर्ब होता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ कहाँ होता है, फेफड़ा, किडनी और लीवर, तीनों जगह होता है। फेफड़ा में भी होता है, किडनी में भी। लीवर जो होता है यूरिया का सिंथेसिस जो है लीवर ही करता है, तो लीवर में भी होता है, किडनी में भी होता है और फेफड़ा यानी कि लंग्स में भी होता है। हमारे शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है, तो हम लोग का जो यूरिन होता है, यूरिन में यूरिया सबसे ज़्यादा है। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भार जो होता है वो जल होता है, जितना वजन होता है अधिक ज़्यादातर जो है जल ही होता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं, लाइजोजाइम है। हम लोग के आंसू में जो लाइजोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मरता है, मनुष्य के आंसू में लाइजोजाइम। आंसू लासू तो इसमें से कौन कौन जो है सही है। किडनी जो है नाइट्रोजन वाले गंदगी पदार्थ को निकालता है, तो सही बात है। किडनी में नेफ्रॉन नामक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, ये भी सही बात। कह रहा है कि जो हम लोग की किडनी में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, सेलेक्टिव नहीं होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें 99% एब्जॉर्ब हो जाता है, 1% जो है एक मूत्र बन जाता है। यूरेटर जो है किससे जुड़ा होता है, यूरेटर जो जुड़ा होता है कलेक्टर, संग्राहक नालिका जो होता है कलेक्टर ट्यूब से जो यूरेटर जुड़ा, जो हम लोग के हाइलम से निकलता है यूरेटर ही निकलता है, उससे डायरेक्ट जो जुड़ा होता है कलेक्टर, जो संग्राहक नालिका, इसको कलेक्टर ट्यूब यहाँ पे इंग्लिश में दे रहा है, संग्राहक नालिका उससे जुड़ा होता है, कलेक्ट करता है उससे, याद रखने वाला है। ऑर्निथिन साइकिल किससे जुड़ा हुआ है, किसके सिंथेसिस, ऑर्निथिन साइकिल जो यूरिया के सिंथेसिस से जुड़ा हुआ है। ऑर्निथिन साइकिल जो है यूरिया के सिंथेसिस है, ऑर्निथिन, यूरिया ऑर्निथिन है, ऑर्निथिन का जो सिंथेसिस है यूरिया के से जुड़ा हुआ है। ऑर्निथिन साइकिल जो है यूरिया के सिंथेसिस से है, यूरिया से ऑर्निथिन साइकिल। हम लोग के जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें से कौन जो है इसमें से ज़रूरी है, टेस्टिस, लीवर या फिर जो है अंडाशय है जो लेडीज़ में होता है, इनमें से कोई नहीं है। किडनी जो ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो प्रतिदिन कितना मूत्र निकालता है, तो 1 से 1.5 लीटर। किडनी का वजन देखे थे 140 ग्राम, 120 ml करीब जो है कुछ था ऐसा कुछ। किडनी के द्वारा प्लाज्मा के छड़ने का रेट था 120 से 125 ml था। किडनी के द्वारा प्लाज्मा के छड़ने का रेट 120 से 125 ml पर मिनट। आदमी का जो यूरिनरी होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है जल, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन जो है उसमें उपस्थित नहीं होता है, तो यूरिया होता है या पानी तो होता है, सोडियम का साल्ट भी होता है, उसमें साल्ट होता है, सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है। कौन सा जो है मूत्र में पाया जाता है, तो क्रिएटिनिन पाया जाता है, क्रिएटिनिन जो है वो पाया जाता है, याद रखना है। जो मूत्र में जो है क्रिएटिनिन पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है। जो मनुष्य के मूत्र होता है उसमें जनरली यूरिया का मात्रा कितना, यूरिया 2% होता है। देखिए 96% जो होता है वो तो पानी होता है, बाकी 2% में यूरिया होता है, बाकी 2% में अमोनिया, यूरिक एसिड सब होता है, साल्ट होता है, क्रिएटिनिन, ये सब जो है उसी में होता है। जो पीला रंग होता है जो यूरिन का किसके कारण होता है, यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट के कारण होता है, यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट। मूत्र जो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, जो लेट्रिन जो पीला होता है वो होता है यूरोविलीन के कारण, यूरोविलीन, उसमें विलीन हो जाता है, पूरा पीला पीला करता है यूरोविलीन के कारण। यूरोक्रोम कारण टॉयलेट तो बहुत ज़्यादा पेशाब में लगता है उसको ड्यूरेसिस कहा जाता है। ड्यूरेसिस जो है ड्यूरेटिक के कारण होता है। तो इसमें ड्यूरेटिक पदार्थ कौन है, ग्लूकोज है, कैफीन है और यूरिया। ज़्यादातर कॉफ़ी पीने के बाद यूरिया, कैफीन और ग्लूकोज जो है ये ड्यूरेटिक पदार्थ है। जनरली जो हम लोग के मूत्राशय जो होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसका वॉल्यूम होता है 250 से 300 ml, लेकिन जैसे ही 150 ml होता है हम लोग को मूत्र पेशाब लग जाता है। मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 250 से 300 ml। अब हम लोग कुछ बीमारी के बारे में पढ़, किडनी में कुछ बीमारी भी होता है, इसके कारण किडनी का कार्य प्रणाली डिस्टर्ब होती है। पर गाय को सूढ़िया, इसमें हम लोग के मूत्र में जो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होता है, इसका बीमारी को डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ कहा जाता है गाय को सूढ़िया में ग्लूकोज ज़्यादा, डायबिटीज़। यूरिया का मात्रा बढ़ जाएगा तो उसको यूरेमा कहेंगे, यूरेमा। तो क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो है बोमन कैप्सूल जो है डैमेज हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है स्लो हो जाता है, उसको ओलिगोरिया कहते हैं। ओलिगोरिया जो ब्लड फिल्ट्रेशन को स्लो हो गया तो ओलिगोरिया, अब पूरे बंद हो गया तो एनूरिया, ब्लड प्रेशर पूरे बंद हो गया तो एनूरिया। और हम लोग के यूरिन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी आने लगा है यूरिन में, उसको हेमेटूरिया कहते हैं, हेमेटूरिया।
हेमेटूरिया में हेमोग्लोबिन वाला सब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स रहता है। एल्बुमिनूरिया में क्या होता है कि जब हम लोग के यूरिन में एल्बुमिन नाम का प्रोटीन आने लगता है, उसको जो है एल्बुमिनूरिया कहते हैं। उसमें जो बीमारी होता है उसको नेफ्राइटिस कहा जाता है, नेफ्राइटिस। हेमोग्लोबिनूरिया देखिए, हेमेटूरिया अलग है, हेमेटूरिया में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब है, हेमोग्लोबिनूरिया में सिर्फ और सिर्फ हेमोग्लोबिन ही है। डायबिटीज़ डायबिटीज़ इंसेपाइडस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आदमी टॉयलेट करने लगता है, मतलब कि टॉयलेट का जो क्वांटिटी होता है नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन को कम छोड़ता है, वैसोप्रेसिन को कम छोड़ता है, इसका बहुत ज़्यादा टॉयलेट होता है। इसको कम करने के लिए वैसोप्रेसिन हार्मोन का जो सुई ले लेंगे वैसोप्रेसिन हार्मोन का, तो इसमें जो है ये कंट्रोल हो जाता है। जब किडनी में जो नहीं घुलने वाले जो साल्ट जमा होने लगते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट जब जमा होने लगता है तो इसे रीनल कैल्काई कहते हैं। सामान्य बोलचाल के भाषा में इसे पथरी भी कहा जाता है, रीनल कैल्काई को पथरी भी कहा जाता है। फिर सब इस सब को डिवाइड करें, गाय को सोडियम ग्लूकोज ज़्यादा है डायबिटीज, यूरियम में यूरिया ज़्यादा, ओलिगोरिया थोड़ा ब्लड प्रेशर कम होगा, ओलिगोरिया ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण पूरा ब्लड प्रेशर बंद हो जाएगा। एनुरिया हेमाचूरिया में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मूत्र में आने लगता है। एल्बुमिनूरिया में एल्बुमिन प्रोटीन आता है, इसको नेफ्राइटिस बीमारी कहते हैं। हेमोग्लोबिनूरिया में सिर्फ हेमोग्लोबिन आता है। डायबिटीज इंसेपाइडस एक्स्ट्रा क्वांटिटी में निकलने आता है, वैसोप्रेसिन कम होने के कारण वैसोप्रेसिन का सुई तरह से ठीक हो जाएगा। उसके बाद रीनल कैल्काई, जनरली जब किडनी पथरी बन जाता है इसको रीनल कैल्काई कहा जाता है। इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट नामक घुलनशील साल्ट जो है वो आके इकट्ठा हो जाता है किडनी में। तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार हुआ था अंतरिक्ष यात्रियों को साफ पानी पीने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि इससे जो है किडनी जिसका फेल हो जाता है उससे भी डायलिसिस करके इसमें डायलाइजर होता है, इसके द्वारा उसके ब्लड को फिल्टर किया जा सकता है। डायलिसिस के समय जो है रोगी के शरीर का जो खून को निकाल कर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है, फिर उसे डायलिसिस मशीन में भेज दिया जाता है। मशीन क्या करता है कि ब्लड को प्यूरीफाई कर उसे नॉर्मल शरीर के बॉडी के टेम्परेचर पर लाकर फिर शरीर में भेज देता है। तो डायलिसिस मशीन के द्वारा ब्लड प्यूरिफिकेशन उसको हेमोडायलिसिस कहा जाता है। बहुत खर्चीला विधि है ये। हम लोग की स्किन में 2 ग्लैंड होता है, एक स्वीट ग्लैंड होता है और एक सीबम ग्लैंड होता है। स्वीट ग्लैंड में से पसीना निकलता है जो इसका काम क्या होता है, शरीर के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और जो अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट होता है बॉडी में उसको भी, साल्ट और वाटर को भी, और शरीर के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। स्वीट जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसमें पाया जाता है वाटर होता है, साल्ट होता है, एमिनो एसिड होता है, ये सब उसमें होता है। हम लोग की स्किन से सीबम ग्लैंड से तैलीय पदार्थ निकलता है जो स्किन को, बालों को, ये सबको चिकना बनाने का काम करता है। और उसके बाद आता है लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 18 लीटर निकलता है, और जो वाटर वेपर निकलता है वो 400 ml जो शरीर से जल निकलता है। हम लोग के शरीर में जो प्रोटीन पचता है, तो प्रोटीन पचने के साथ साथ एमोनिया ऐसा खतरनाक चीज़ को बना देता है, खुद पचेगा एमोनिया बना देगा। लेकिन एमोनिया का जो है यूरिया में बदलाव जो है लीवर में सही जाता है, तो यूरिया जो है एमोनिया जो बदलता है यूरिया में, फाइनली यूरिया जो है किडनी के थ्रू जो है बाहर आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है पचने के समय में जो घुलने वाले नहीं होते उनको क्या करते हैं, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब को जो है स्टूल बन के मल के रूप में निकाल देता है। ये सब जो है इनसॉल्युबल साल्ट होते हैं। हम लोग ये सब देख रहे थे कि ड्यूरेसिस से ज़्यादा टॉयलेट होता है उसको तो कहते हैं ड्यूरेटिक पदार्थ, जिसके कारण होता है ड्यूरेसिस होने लगता है। ग्लूकोज, यूरिया, कैफीन आता है उसमें। जनरली जो हम लोग को यूरिनरी ब्लैडर का मैक्सिमम कैपेसिटी 250 से 300 ml होता है, 150 ml पर टॉयलेट लग जाता है। जो डायबिटीज़ इंसिपिडिस होता है, इसमें क्या होता है कि टॉयलेट जो है नॉर्मल से ज़्यादा लगता है। इसमें क्यों लगता है, तो वैसोप्रेसिन हार्मोन का कमी, वैसोप्रेसिन उतना नहीं निकलता है इसको, और बाहर से हम लोग वैसोप्रेसिन देकर इसको ठीक भी कर सकते हैं कि उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। वैसोप्रेसिन को जो है एंटी ड्यूरेटिक ही ना है, ड्यूरेटिक को एंटी में काम करता है, एंटी ड्यूरेटिक है वैसोप्रेसिन। और ब्लड में यूरिया का मात्रा बढ़ जाता है, उसको यूरेमिया कहा जाता है। यूरिया का सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर आ जाता है, हम लोग के लीवर के सीरा में, इसको हेपेटिक वेन कहा जाता है। लीवर के नस को हेपेटिक वेन कहा जाता है। वहाँ पे यूरिया सबसे ज़्यादा सिंथेसिस वहीं पे होता है। जो पसीना या फिर तैलीय ग्रंथि होता है, यानी कि स्वीट ग्लैंड और सीबम ग्लैंड स्किन से निकलता है। हम लोग के यूरिन में ग्लूकोज का उपस्थित होना जो होता है उसको ग्लाइकोसूरिया, ज़्यादा ग्लूकोज होना ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, इसको डायबिटीज़ कहा जाता है। डायलिसिस का यूज़ होता है, किडनी का फेल में रहता है तब डायलिसिस होता है। डायलिसिस मशीन जो है आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। आर्टिफिशियल किडनी जो डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। जो डायलिसिस मशीन के द्वारा जब ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है उसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। हीमोडायलिसिस ऑप्शन में नहीं है तब डायलिसिस होगा, नहीं तो हीमोडायलिसिस। मनुष्य शरीर में जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। किडनी के द्वारा
जो सॉल्ट और वाटर के जो बैलेंस किया जाता है, वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस कहता है उसको ओस्मोडेपुलेशन कहा जाता है। किडनी में जो अघुलनशील जो किडनी पथरी टाइप का उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। यहाँ पे कह रहा है कि रीनल कैल्काई क्या है, रीनल कैल्काई, रीनल कैल्काई वही कैल्शियम ऑक्जेलेट जो पथरी होता है उसी को रीनल कैल्काई कहा जाता है। यहाँ पे कह रहा है अमीबा में कोई भी डिफ्यूजन के लिए कोई भी अंग नहीं होता है, ये गलत बात है। होता है, जो लोग जो है अपने शरीर के जो सरफेस होता है उसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू जो है एक्सक्रीटा अपना बाहर निकलता है, सिर्फ यही वाला सही है। अमीबा में, जैसे अमीबा के बारे में जो किडनी का बाहरी भाग जो होता है, किडनी का इसे बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक भाग जिसमें हाइलम होता है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। ये तो हो गया किडनी के अंदर में इधर वाला हो गया कॉर्टेक्स, उसके बाद अंदर हो गया हाइलम। इसके ऊपर एकदम पतला एकदम मेम्ब्रेन जैसा होता है, वो क्या होता है, जो कैप्सूल कहते हैं, वो कैप्सूल से ढका होता है, एकदम फाइबर जैसा होता है, ऊपर से ढका होता है, वही दिया हुआ कैप्सूल कहते हैं। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड किसका एक्सक्रीटा ऑर्गन है? एंटीनल हो गया प्रॉन का और ग्रीन हो गया क्रैब का। प्रॉन होता है, प्रॉन झींगा जैसा, तो प्रॉन के में एंटीना होता है और ग्रीन कैब नहीं होता है। ग्रीन कैब मतलब कि कैब में इसमें और पोल्यूशन, तो ग्रीन ग्लैंड क्रैब में और प्रॉन में एंटीना, तो प्रॉन हो गया। तो हम लोग जो आर्टिफिशियल जो डायलिसिस होता है, आर्टिफिशियल किडनी, वो किस को अलग करता है? तो नाइट्रोजन ही होता है जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, नाइट्रोजन युक्त तो सबको अलग करता है। जब हम टॉयलेट करते हैं उसको मिक्चुरेशन कहा जाता है, मिक्चुरेशन, उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहा जाता है। जितने भी रेंग कर चलने वाला था वो सबका जो एक्सक्रीटा ऑर्गन था उसको नेफ्रीडिया कहते हैं। तो केंचुआ में नेफ्रीडिया जो है 3 प्रकार का होता है, केंचुआ में नेफ्रीडिया जो है 3 प्रकार का होता है। केंचुआ में नेफ्रीडिया टोटल 3 गो हो गया।